हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो सहारा का पूरा पैसा है वो वापस क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या सही रास्ता है पैसा को वापस पाने का और क्या रीज़न है। ये सारा चीज़ हम जानेंगे सुरजीत श्यामली जी के वीडियो के जरिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए उनका वीडियो शुरू करते हैं। उनका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, काफ़ी समय से अपने पैसे को पाने का इंतजार कर रहे हैं, आखिर पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपने कभी ये सोचा है? लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी लेकर के आया हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आपका पैसा मिल क्यों नहीं पा रहा है। हालांकि अगर हमारा पीछे 1 साल पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें काफ़ी कुछ हमने क्लियर किया और साथ ही आपको प्रूफ भी दिखाया। आज भी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा और जिसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर आपका पैसा किस वजह से रुका हुआ है। जबकि अभी भारत सरकार के केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग क्लेम करेंगे 45 दिनों के बाद उनको पहली बार 10,000 रुपया दिया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया और हमारे कहने पे बहुत सारे लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया है पूरे देश के अंदर। ऐसे में जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि सरकार नोटिफिकेशन जारी करे और ये बताए कि पहली बार 10,000 रुपया देंगे तो बाकी का पैसा कब देंगे और साथ ही आपको ब्याज कितना मिलेगा। और भी उस रिफंड पोर्टल के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि नाम मिसमैच का क्या करेंगे, इसके साथ ही जिन जमाकर्ताओं की डेथ हो गई उनके नॉमिनी कैसे क्लेम करेंगे। इस तरह का जो 10 डिमांड है हमने 31 जुलाई 2023 को सरकार को भेज दिया है और पूरे देश के लोग मांग कर रहे हैं कि वो 10 डिमांड पूरा किया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन आज जो हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं ये है कि आखिर आपका पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो जैसा कि अगर 1.5 साल पहले का हमारा वीडियो देखिएगा तो हमने उसमें स्पष्ट किया था कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड कैसे हुआ है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में डिटेल बताने जा रहा हूँ और उसके साथ ही हमारे पास कुछ पेपर है उसको भी मैं दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरकार के जो अधिकारी हैं कॉमेडी वाले जवाब देते हैं और कॉमेडी वाले जवाब कैसे देते हैं वो सुनाऊंगा भी। तो इसलिए इस पूरा वीडियो को देखिए। ऐसे आपको बता दूं कि सहारा इंडिया यानी कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जैसे ही गड़बड़ी शुरू हुई तो 2008 में ही आरबीआई ने उसको पैसा जमा कराने से रोक लगा दिया, जिसकी जानकारी शायद आप तक पहुंची भी होगी और नहीं भी पहुंच पाई होगी, क्योंकि उनका इतना बड़ा एजेंट का नेटवर्क था जिन्होंने आपको गुमराह करके रखा और 2015 में उसका लाइसेंस ही रद्द हो गया, जिसके बाद सहारा इंडिया का जो नॉन बैंकिंग का सेवा था वो ऑपरेट ही नहीं किया जा सकता था। उसके 3 साल पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी लोगों का पैसा वापस करने का आदेश दिया था, जिसके लिए सेबी के पास आपको क्लेम करना था। उस समय आपको सेबी के पास क्लेम नहीं करने दिया गया। अगर उस समय आप क्लेम करते सेबी के पास तो 15% ब्याज आपको मिलता। अब इसके बाद सहारा इंडिया ने क्या किया, अपने एजेंट के माध्यम से, ऑफिस स्टाफ के माध्यम से आपका पैसा पहले क्यू शॉप में और फिर सोसाइटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिसके बावजूद भी सरकार के नाक के नीचे सहारा इंडिया के नाम पे सोसाइटी का पेपर लोगों को पकड़ाया जाता रहा और उनको ये बताया जा रहा था कि सहारा इंडिया का ही स्कीम है। ऐसे में जैसे ही हमें जानकारी मिली 16 फरवरी 2022 को न केवल पटोरी के लोगों को बताया बल्कि पूरे देश को ये जो फर्जीवाड़ा आपके साथ चल रहा था उसको बताया और लगातार उस समय से हम संघर्षरत हैं। इससे एक तो फायदा मिला कि पूरे देश के अंदर लोग जागरूक हुए, पैसा जमा करना बंद किया, लेकिन अब उनको पैसा वापस मिलने की बात है और जिसके लिए लगातार हम संघर्षरत हैं और सरकार से लेकर के जहाँ जहाँ हो सकता है जो संबंधित अथॉरिटी है वहाँ हम शिकायत लगातार दे रहे हैं। लेकिन 1.5 साल के बाद थोड़ा सा रंग लाने लगा है हमारा जो आंदोलन है। आखिर क्या? तो धीरे धीरे जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसके बाद चौंकाने वाला जो जवाब है सरकार की तरफ से आ रहा है। इतना कुछ क्रॉसपॉन्डेंस करने के बाद जब हमने डीएम समस्तीपुर से आरटीआई लगा करके पूछा कि आपके ज़िले के अंदर कितना सहारा इंडिया का ब्रांच चल रहा है तो एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। सीधे हमारे उस ऑफिस से आरटीआई के जवाब में कहा गया कि पूरे समस्तीपुर जिला के अंदर 22 सहारा इंडिया का शाखा चल रहा है। अब ऐसे में आश्चर्य की बात है कि जब 2015 में लाइसेंस रद्द हो गया तो 22 शाखा कैसे चल रहा है। इसके बाद और भी चौंकाने वाली जानकारी कब मिली, जब हमने पटोरी एसडीओ को एक आरटीआई लगाया।
जिसमें कि जैसे ही हमने 16 फरवरी 2022 को उनके पास शिकायत किया था तो 19 फरवरी को उन्होंने एक आदेश जारी करके पटौदी थाना को जांच कर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए कहा था। हमने वही वाला रिपोर्ट पटौदी एसडीओ से आरटीआई लगा करके अप्रैल 2023 में ही मांगा। हालांकि उस समय उन्होंने कॉपी नहीं दिया, लेकिन जब हमने प्रथम अपील लगाया तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया और जवाब में काफ़ी चौंकाने वाली बात उन्होंने लिखी। जिस जांच रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि हाईकोर्ट के आदेश से सहारा इंडिया का ब्रांच खुलता और बंद होता है। हालांकि वो जो रिपोर्ट है पटौदी थाना के एक सब इंस्पेक्टर साहब ने जांच करके और उनको दिया था। उस जांच रिपोर्ट को पढ़िएगा तो आपको काफ़ी हंसी आएगी, क्योंकि उस अधिकारी ने ये लिखा है कि हमने गुप्त रूप से जांच की है। अब सवाल ये होता है कि जहां पैसे के लेन देन की बात हो रही हो, फ्रॉड की बात हो रही हो, तो बिना पेपर देखे हुए कोई जांच ही नहीं कर सकता है। और उससे भी चौंकाने वाली बात उन्होंने ये लिखी कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से जांच किया है, जबकि आईपीसी का प्रावधान के तहत उनको जांच करना था और जांच करके मैक्सिमम 7 दिन के अंदर उनको एफआईआर दर्ज कराना था। इसके बारे में हमने ये वाला पिटीशन दिया है कि पुनः जांच किया जाए और जिन्होंने जांच किया है अपने पद का दुरुपयोग करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद अभी पूरे बिहार के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत जनता के साथ अधिकारियों को संवाद करना है। हालांकि पटौदी के अंदर खानापूर्ति हो रही है, अधिकारी आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, जनता से बात भी नहीं करते हैं। एक दिन मैंने जनता के सामने उनसे बात करने की कोशिश की, मुझे माइक नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जनता के हो हल्ला करने के बाद मुझे माइक मिला। अपनी बात हमने रखी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर जवाब देते कैसे, उनके पास जवाब ही नहीं है, बिना पढ़े हुए कुछ भी रिपोर्ट में लिख देते हैं। खैर अभी डीएम साहब आए, हालांकि वो डीडीसी हैं लेकिन अभी डीएम के पदभार में हैं, आए, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने क्या बोला जब हमने कहा कि पटौदी के अंदर सहारा इंडिया का शाखा अभी भी चल रहा है। और इस बात की पुष्टि डीएम ऑफिस ने भी की है आरटीआई के जवाब में, और तो और पटौदी की एसडीओ ने भी आरटीआई के जवाब में किया है, पटौदी थाना ने भी अपने जांच रिपोर्ट में किया है। और डीएम साहब क्या कहते हैं एक बार सुनिए। नमस्कार सर। और सर असल में क्या है ना, पटौदी के अंदर सहारा इंडिया का सर अभी भी ब्रांच चल रहा है। अच्छा। और उसमें क्या है सर, आपके यहाँ से सर हमें जवाब दिया गया है कि तकरीबन 22 ब्रांच अभी भी चल रहा है। और इसके लिए जी सर 22 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ है, वित्त विभाग से वित्त विभाग से सर आदेश आ गया है, अभी तक सर एफआईआर नहीं। सवाल ये है कि ऐसे में लोगों का सर पैसा कैसे मिलेगा? हम तो जांच कराया तो पता चला कि बंद है। नहीं आपके यहाँ आएंगे तो खुला रहेगा सहारा। हाँ बिल्कुल, चलिए मेरे साथ कहिएगा तो चलेंगे हम आपके साथ। ऐसे में देखिएगा तो डीएम साहब का जो जवाब है काफ़ी चौंकाने वाला है। बिना सोचे समझे इन्होंने कह दिया कि हमने जांच कराया है और जांच में बंद पाया है, जबकि जिसने जांच किया है वो तो ये कह रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से खुलता है। जिसके बाद वो जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। हो सकता है आने वाले समय में जांच करके कार्रवाई किया जाए। अब जैसा कि हमारा सवाल था कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको याद होगा पटौदी एसडीओ ने हमें क्या कहा था जब हम पटौदी अनुमंडल अधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करने वाले थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आप प्रूफ रखते हैं हम भी आपका प्रूफ रखे हुए हैं। हमारे पास प्रूफ है, जैसे आप प्रूफ रखते हैं ना, हम लोगों के पास भी प्रूफ है। यानी कि उन्होंने हमारा कोई प्रूफ रखा हुआ है। भैया प्रूफ रखा हुआ है तो हमारे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, ये बात हमने उस समय भी कहा था। सवाल ये है कि प्रूफ किसका रखना है, सहारा इंडिया का। इतना सारा प्रूफ दिया, उनको दिखता नहीं है और वो बिना कोई प्रूफ के ये कह देती हैं कि भाई हाईकोर्ट के आदेश से सहारा का ब्रांच खुल रहा है, डीएम साहब कह रहे हैं कि ब्रांच बंद है। तो ऐसे में सवाल है कि जनता का पैसा कैसे मिल पाएगा। तो जैसा कि हमारा पहले सवाल था कि आपका पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि हर कोई एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है, जिसमें जैसा कि हमने कहा था कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और ये फर्जीवाड़ा किसी न किसी अधिकारी के मिली भगत से ही चल रहा था। अब सवाल ये है कि कोई कार्रवाई करने से इसलिए डरता है कि कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी की इसमें मिली भगत है और इसीलिए नीचे का जो छोटा अधिकारी है वो डर रहा है या फिर वो दबाव में है या प्रभावित है या फिर उसके पास कुछ पहुंच जा रहा होगा। अब कुछ पहुंचने का मतलब आप समझते होंगे, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के वजह से आपका कहीं ना कहीं पैसा अटका हुआ है। ऐसे तो हर राज्य सरकार के पास अपना एक्ट है इस तरह के फर्जीवाड़े से निपटने के लिए, जिसके बावजूद भी चूंकि आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, आप संगठित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आपका पैसा रुका हुआ है। अगर ऐसे में पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ता संगठित नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है और आपकी भी गलती है,
क्योंकि आप ये सोचते हैं कि घर बैठे हमें पैसा मिल जाए, जो कि गलती से भी कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा इन्होंने गबन कर लिया है और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ताकत के साथ सड़क पे उतरना होगा, संगठित होकर उतरना होगा और तभी जीत पाएंगे, नहीं तो आप जीत नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई सुझाव हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएंगे और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जा सके और कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को जमा करना शुरू कर सकें, जिसके बाद आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एकजुट करें और एकजुट करके लगातार सरकार से मांग करते रहें, सरकार की कुर्सी हिला दें, ताकि इलेक्शन से पहले पहले कहीं ना कहीं आपके बारे में अखबार में न्यूज़ आना शुरू हो जाएगा और शायद कहीं कहीं आना भी शुरू हो गया है। तो इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा। दोस्तों, जो लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके जुड़ेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को शेयर करेंगे, ताकि सरकार तक ये बात जा सके कि उनके अधिकारी कैसे हैं, क्या बिना पढ़े लिखे आए हैं, जो बिना पढ़े हुए कुछ भी लिख करके दे देते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि सुरजीत श्यामली जी ने क्या बात कही, एक एक बात उन्होंने सही कही, मैं उनके बातों से सहमत हूँ। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा जो पैसा है वो फंसा हुआ है और क्या कारण है कि पैसा फंसने का रीज़न है जो हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें सुरजीत श्यामली जी ने बताया। तो इनकी बातों को आप फॉलो कीजिए और जो जो स्टेप वो बताए हैं वो सारे स्टेप आपको फॉलो करना है और उनका बात मानना है। और मैं भी शुरू से लेकर अब तक कहता आ रहा हूँ कि आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग अपना एप्लीकेशन जो सुरजीत श्यामली जी ने फॉरवर्ड किया, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रिंट करके उसमें अपना एड्रेस, नाम, पता लिख करके उसे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम लोगों के पक्ष में फैसला आ पाए। मैं यही कहना चाह रहा था इस वीडियो में। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।